पांडे, आपका अपना साथी, आपका अपना भाई। स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में सवाल हमारा जवाब आपका। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे क्षेत्र के उभरते राजनीति यानी युवा नेताओं के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि अनुराग पंडित एक सिंगर थे। उन्होंने युवा नेताओं को लेकर के काफी सॉन्ग गाया है जो कि बहुत ही पॉपुलर गया है। तो ऐसे में युवा नेता हैं, युवा समाज सेवी हैं आकाश पांडे जी राजा भैया, जिनसे हमारा कुछ सवाल था, तो हमारा प्रयास था ये भी कुछ हमारे सवालों का जवाब दे। चलिए कार्यक्रम को सिलसिले को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार। हमारे प्रोग्राम का जो नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। जी। पहला सवाल हमारा कि सर फिलहाल आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 25 साल है। 25 वर्ष में लोग पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर की तैयारी करते हैं, तमाम गवर्नमेंट यानी 25 वर्ष के अंतराल में, यानी जब 18 से 12 से यानी 18 प्लस से लेकर के 25 वर्ष के बीच में लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने की तैयारी, पुलिस यानी तमाम विभागों की तैयारी करते हैं, नौकरी की इच्छाएं रखते हैं। लेकिन इस कम उम्र में आप राजनीति और समाज सेवा में उतरने का आपका सोच कहाँ से आया और क्यों? सबसे पहले तो आपके ARV न्यूज लाइव को सावन के महापर्व पे सभी दर्शकों को मैं हर हर महादेव बोलना चाहता हूँ। और रही बात मेरे सोच की, तो मेरा सोच जब मैं हाई स्कूल में था तभी से मेरा सोच था कि हाई स्कूल करने के बाद इंटर करूं, फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर छोटा मोटा बिजनेस करके फिर राजनीति में उतरूं। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने राजनीति का वो दामन थामा। एक बार चुनाव प्रधानी लड़ा, वो भी चुनाव हार गया। सभासदी लड़ा, फिर मामूली वोट से भी चुनाव हार गया। फिर भी मेरे घर वाले तमाम रोकते रह गए कि क्यों फालतू में चुनाव लड़ना चाह रहे हो, या तमाम एक होता है ना घर का। पिताजी का कभी इच्छा नहीं था कि आकाश तुम चुनाव लड़ो, या घर का किसी का इच्छा नहीं था कि चुनाव लड़ो। लेकिन मुझे एक सोच था कि मैं कुछ करूँगा, क्योंकि आए दिन तमाम देख रहे हैं कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो मैं सोचा अगर उनको नहीं कोई पूछ रहा तो एक मैं निचले स्तर से ही निकल के एक बड़ा काम करके मैं दिखाऊं समाज के लिए, ताकि उनको कहीं किसी व्यक्ति से मिलना रहता, किसी बड़े नेता से मिलना रहता तो तमाम उनको परेशानी झेलना पड़ता है। अगर मैं उस लायक हो गया तो मुझसे आसान तौर से मिलेंगे। अच्छा, बात आपने किया कि मैं उस लायक हो गया, तो तमाम नेता ऐसे होते हैं जो जनता उनसे मिल नहीं पाती, अपनी बात नहीं कह पाती। जी। तो आपकी सोच ये है कि आप उनसे हट करके होना चाहते हैं कि हर गरीब, हर जनहित की जो सोच होती है कि अपने नेताजी से मिलें। लेकिन तमाम नेताओं का मैंने इंटरव्यू लिया है, बड़े से बड़े नेताओं का मैंने इंटरव्यू भी किया है, तमाम सवाल भी हमने किया है। लेकिन एक छोटा सा सवाल बनता है मेरा आपसे कि जब राजनीति का जो पद पाते हैं चुनाव जीतने के बाद, जब उनका एक पद होता है और राजनीति को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पद पे वो चयनित हो जाते हैं, तो ऐसा नेताओं का कहना कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हो जाती है, इतना सर पे जो है भार हो, जो वजन हो जाता है, जिसके कारण मैं सभी लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, सभी लोगों से अपनी बात। तो ऐसे में आप कौन सा उपाय निकालने वाले हैं आम जनमानस के लिए? आम जनमानस के लिए मेरा व्यक्तित्व ही काफ़ी रहेगा उनसे मिलने के लिए। खुदा ना खास्ता, वो तो बात की बात है, पद मिलना या ना मिलना। अभी मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं हर व्यक्ति से जो कहते हैं कि तो नॉर्मल बिहेव से मिलता हूँ। और उनको ये नहीं मैं वो उनको ये नहीं महसूस होने देता हूँ कि वो बहुत बड़े हैं या कुछ हैं। जरा सा उनके दिमाग में ये फील ही नहीं होने देता हूँ कि इस टाइप का मैं हूँ, क्योंकि मुझे उनके बीच में रहना है। नेता तो बाद में, पहले उनका बेटा बन के दिखाना है। चलिए एक सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल हमारा आपसे और है कि आप एक युवा हैं और इस समय हमको लग रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं में जो राजनीति की जो ट्रेंडिंग चल रही है बहुत तगड़े से ग्रोथ कर रही है।
कि युवाओं को लेकर के जो है तमाम ट्रेंडिंग, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जा रहा, हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं जो पढ़ाई से ज़्यादा और राजनीति में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं जी। तो फिलहाल आप एक युवा हैं और आपकी सोच युवाओं के लिए क्या है, युवाओं के प्रति क्या है? सबसे पहले तो मैं हमेशा युवाओं के साथ रहूँगा, उनके बेरोजगारी पे ध्यान दूंगा और होने के बाद अगर मैं किसी पद पे पहुंचता हूं तो मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि गांव में लाइब्रेरी खुलवाना। जितने भी गांव हों, अगर मेरा अच्छे लोगों से संबंध है तो उनसे बोल के या किसी माध्यम से हर गांव में एक छोटा छोटा लाइब्रेरी खुलवाना, ताकि वहाँ लड़के अपना शुरू का बिगिनिंग का अपना पढ़ाई का एक वो वे तैयार कर सकें। थीम और क्या क्या थीम है, आपने क्या सोच रखा है पद पाने के बाद? आपकी और क्या सोच है समाज के प्रति, लोगों के प्रति? पद पाने के बाद तो तमाम सोच है कि मान लीजिए नहीं भी पद है, फिलहाल आपके पास अभी कोई पद नहीं है, लेकिन आप उड़ान भर चुके हैं, अब ये रास्ते सफ़र तो करता जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बीच आप किस रूप में लोगों का सहयोग करना चाहते हैं? सहयोग तो मैं हर ज़रूरतमंद लोगों का मैं जहाँ तक होता है छोटा मोटा सहयोग हर तरीके से करता रहता हूँ जी। और रही बात आगे सोच की, तो आगे सोच मेरा यही है कि अगर भगवान ने अच्छे से रखा या किसी भी लायक हुआ तो सबसे पहला सोच रहेगा कि हर लड़कों को पढ़ाई में एक अव्वल दर्जा वो प्रेरित करना। यानी आपके बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि अभी आप कहना नहीं चाह रहे हैं, जब आप उस प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप अपने मुद्दों को, अपने व्यवस्थाओं को लोगों के बीच में लाएंगे। लेकिन चलिए एक सवाल और आपसे है, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या ऐसा क्या लगा कि आपको सिर्फ राजनीति में ही आना चाहिए और भी काम तो कर लेना चाहिए था आपको? भाई पर्सनालिटी भी अच्छी है, व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, तो आपको मतलब ऐसा क्यों लगा कि नहीं मैं राजनीति और समाज सेवा करके ही कुछ लोगों के लिए कर सकता हूँ? बिना राजनीति बिना समाज सेवा किए हुए भी आप समाज के प्रति, समाज के साथ चल सकते थे, अच्छी सोच रख सकते थे समाज के प्रति। ऐसा क्या मतलब है कि क्या ऐसा मतलब आपको क्या लगता कि नहीं हम राजनीति में रहेंगे या सिर्फ समाज सेविका का हमारे पास जो मतलब पावर रहेगा तभी हम समाज सेविका बन करके या समाज सेवक बन करके या जिस भी स्तर से अगर देखा जाए समाज सेवक बन करके राजनीति के क्षेत्र में रह करके आप समाज का ही मदद कर पाएंगे? आप बिना पद पाए बिना रहे भी समाज का मदद कर सकते हैं? मैं बिना पद में रहे भी लोगों का मैं मदद करता हूँ। ये भली बात ही मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, या आप जानकारी भी ले सकते हैं कि मैं पद में हूँ या नाम पद में हूँ, फिर भी लोगों का जितना सहयोग हो पाता है मैं करता हूँ। एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जी तमाम पार्टियां हैं, तमाम चेहरों को जो है छोटी सी बड़ी पार्टियां हैं, तमाम आप किसी पार्टी के अधीन हैं या फिर आप एक अलग अपनी पहचान बना रहे हैं? मतलब ये मैं किसी पार्टी के अधीन नहीं हूँ, मेरा खुद का व्यक्तित्व है। खुद चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मैं सारे लोगों से मेरा अच्छा संबंध है। और रही बात जो निचले वर्ग के हैं उनसे मेरा ज़्यादा संबंध है। जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जितना हो पाए उतना मैं अच्छा करता हूँ उनके लिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, बहुत पहले मैंने देखा था, आप तो कुंडा के राजा भैया का नाम सुने ही होंगे। जी जी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दर्शकों। दरअसल ये भाई साहब हमें लगता है जब से इनके पीछे मैंने ध्यान देना शुरू किया है, हमारे क्षेत्र से हैं, बिलोंग करते हैं, लेकिन सवाल हमारा ये है महोदय जी, क्योंकि मैंने देखा है कि आपकी गाड़ियों पे पीछे राजा भैया लिखा होता है। आप कोई चुनाव लड़ते जब आपका पोस्टर गांव-गांव में लगाया जाता वहाँ भी राजा भैया लिखा जाता है। आप कोई कार्य करते फेसबुक पे या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी कोई वीडियोस कुछ भी पोस्ट पड़ता है वहाँ आकाश पांडे उर्फ राजा भैया लिखा जाता है। तो वो तो राजा भैया को दुनिया जानता है, वो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विचार शैली है समाज के प्रति, देश के प्रति, लेकिन क्या आप उनसे प्रेरित होकर के राजा भैया अपने नाम रखा
ये राजा भैया का जो नाम रखा जाता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये अब मैं चाहता हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। मैं वो इंटर में था और मेरे गांव के ही सब लड़के थे, जिसमें तमाम लड़के थे, गोलू पांडे, वेद पांडे, अमन राज, मुकेश राज, तमाम मित्र थे, सब लोग बैठे थे। उस समय मेरी कुछ अर्निंग नहीं थी और मैं व्यक्तिगत राजा भैया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मुझे उनको देख के एक जो होता है एक उत्साह, चाहे जो कहिए उनको, तमाम लोग किसी वे में तमाम वो लोग कहते हैं, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो हम लोग सब लोग बैठे थे और कोई न्यूज़ देख रहे थे, तो राजा भैया का नाम आ रहा था तमाम। तो उन लोगों से पूछा, यार हम राजा भैया पर नाम रखा लिखा। तो उन्होंने कहा, नाम अगर चेंजिंग होता है तो तुमको कुछ खर्च करना पड़ेगा। उस टाइम मैं अपने पास से 10 रुपए का नमकीन सबको खिलाया और फिर उन सब से कहा कि अब आज से तुम लोग मुझे राजा भैया बोलोगे। उसी दिन से सब एक निक नेम पड़ गया, उसी दिन से राजा भैया राजा भैया। तो आपने सुना, यानी एक नमकीन से नाम शुरू होता है, इतने बड़े व्यक्ति का नाम जो है राजा भैया था, तो ये राजा भैया से प्रेरित होकर खुद राजा भैया बन रहे हैं और उसी उनके, हमें लगता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सवाल हमारा जवाब आपका इस खास प्रोग्राम में आकाश पांडु राजा भैया से हमने बातचीत किया। अगले एपिसोड में इनसे बहुत सारे सवालों पे हम लेकर के आएंगे, बहुत सारे सवालों का जवाब ये देंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ARV न्यूज़ लाइव। नमस्कार।